नमस्ते। कभी सोचा है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने वाला एक पावरफुल सॉफ्टवेयर एकदम मुफ्त में मिल सकता है? तो आज बात करते हैं एक ऐसे ही टूल की जो शायद आपके काम करने का तरीका ही पूरी तरह से बदल दे। ये सवाल है ना, अक्सर स्टूडेंट्स, नॉन प्रॉफिट्स और छोटे बिजनेसेस के सामने आता है। एक बड़ा प्रोजेक्ट तो संभालना है, लेकिन जो महंगे महंगे सॉफ्टवेयर आते हैं उनका खर्च उठाना बहुत मुश्किल है। अब देखिए, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, उनकी कीमत सुन के थोड़ा झटका लगेगा। हर एक इंसान के लिए $1000 से भी ऊपर जा सकती है। ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। तो सवाल ये है कि इस भारी भरकम लागत का हल क्या है? यहीं पर एंट्री होती है एक ओपन सोर्स हीरो की, जिसका नाम है प्रोजेक्ट लिब्रे। तो ये प्रोजेक्ट लिब्रे आखिर है क्या भला? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का एक जबरदस्त और सबसे बड़ी बात, पूरी तरह से मुफ्त विकल्प है। इसे हर तरह के प्रोजेक्ट को संभालने के लिए बनाया गया है। और ये मत समझिएगा कि ये कोई छोटा मोटा टूल है। दुनिया भर में इसे 77 लाख से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। और ये डाउनलोड सिर्फ कुछ जगहों पर नहीं है। सोचिए, 193 देशों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। इतना ही नहीं, 1700 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज, हाँ आपने सही सुना, यूनिवर्सिटीज इसे अपने करिकुलम में शामिल कर चुकी हैं। ये इसकी ताकत और भरोसे को साफ साफ दिखाता है। ऊपर से इसे इन्फोवर्ल्ड का बेस्ट ऑफ ओपन सोर्स अवार्ड भी मिल चुका है। और शायद इसकी सबसे बड़ी खासियत, ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की फाइलों के साथ ना एकदम मक्खन की तरह काम करता है, जिससे एक से दूसरे पर जाना बेहद आसान हो जाता है। अच्छा, बातें तो बहुत हो गईं। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इसे असल में इस्तेमाल करना कितना आसान है। चलिए अपना पहला प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसे शुरू करना बच्चों का खेल है, सच में। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। डाउनलोड करो, एक नया प्रोजेक्ट बनाओ और बस अपने टास्क जोड़ना शुरू कर दो। हाँ, ये सच में इतना ही आसान है। मान लीजिए हमें एक वेबसाइट लॉन्च करनी है, तो हम क्या करेंगे? बस एक एक करके अपने सारे काम लिस्ट कर देंगे, जैसे किक ऑफ मीटिंग के लिए 1 दिन, फिर डिजाइन के लिए 3 दिन, कोडिंग के लिए 5 दिन। बिल्कुल एक एक्सेल शीट की तरह, है ना सिंपल? लेकिन रुकिए, सिर्फ कामों की लिस्ट बनाना तो बस शुरुआत है। इसकी असली पावर तो इसके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फीचर्स में छिपी है। चलिए अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है टास्क डिपेंडेंसी। ये प्रोजेक्ट प्लानिंग की आत्मा है, समझिए। आसान भाषा में इसका मतलब है कि कौन सा काम शुरू होने से पहले किस काम का खत्म होना जरूरी है। इसकी ना 2 बहुत कॉमन किस्में हैं। पहली है फिनिश टू स्टार्ट, जिसका मतलब है कि आप कोडिंग तभी शुरू कर सकते हैं जब डिजाइन का काम पूरा हो जाए, राइट? और दूसरी है स्टार्ट टू स्टार्ट, जहां 2 काम एक साथ शुरू होते हैं, जैसे कि मार्केटिंग और सेल्स की तैयारी। और जब आप इन सभी कामों को एक दूसरे से जोड़ देते हैं ना, तो एक बहुत ही जरूरी चीज सामने आती है, क्रिटिकल पाथ। ये उन सबसे जरूरी कामों की चेन है जिनमें से अगर एक में भी देरी हुई तो आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा। और ये जानना किसी भी मैनेजर के लिए सबसे जरूरी है। देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिर्फ टाइम मैनेज करने का नाम नहीं है, ये रिसोर्सेज के बारे में भी है। इसमें आप लोग, उनका टाइम, सामान और जो भी फिक्स्ड खर्चे हैं, उन सबको भी मैनेज कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा आगे की सोचते हैं। देखते हैं कि ये प्लेटफॉर्म फ्यूचर के लिए कैसे तैयार है और इसमें क्या नया और एक्साइटिंग है। इसका जो डेस्कटॉप वर्जन है ना, उसमें EVM यानी अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट जैसी प्रोफेशनल चीजें भी हैं। अब ये कमाल की टेक्निक है जो एक ही नज़र में बता देती है कि आपका प्रोजेक्ट टाइम और बजट के हिसाब से सही चल रहा है या फिर पटरी से उतर गया है। लेकिन असली जादू वो तो इसके क्लाउड वर्जन में है। जरा सोचिए, आप बस एक AI प्रॉम्प्ट देते हैं, कुछ इस तरह का, और सिस्टम बूम, पूरी प्रोजेक्ट प्लानिंग, उसके सारे काम, टाइमलाइन, सब कुछ खुद बनाकर दे देगा। और कमाल की बात यह है कि ये किसी भी भाषा में काम करता है। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो फ्री डेस्कटॉप वर्जन है और जो पावरफुल सब्सक्रिप्शन वाला क्लाउड वर्जन है, उनमें क्या फ़र्क है। जहाँ डेस्कटॉप अकेले काम करने के लिए बेहतरीन है, वहीं क्लाउड वो टीम्स और AI पावर्ड प्लानिंग के लिए बना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोजेक्ट लिब्रे पावरफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हर किसी की पहुंच में ले आता है,
चाहे आप एक छोटी सी टू डू लिस्ट मैनेज कर रहे हो या फिर पूरी कंपनी का पोर्टफोलियो। और आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। ये तकनीक जिस तरह से प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और उन्हें पूरा करने के तरीके को बदल रही है, उसके भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? सोचने वाली बात है ना?